नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम श्रवण गर्ग की खरी खरी में आपका स्वागत है। ये हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से राजनीतिक माहौल के सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज हम फिर बात करेंगे श्रवण जी से। दरअसल इन दिनों जिस तरीके से अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर उठापटक मची हुई है और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत ही मजबूत उम्मीदवार के तौर पर उभरे हैं, बल्कि ये कहा जाए अमेरिका में इन दिनों कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति तो नहीं बन जाएंगे। ये वो राष्ट्रपति होंगे जिनके बारे में अमेरिका में बहुत जबरदस्त तरीके से चिंता है और एक तबका यह मानता है कि दरअसल वो राष्ट्रपति बनने के सबसे अनुपयुक्त उम्मीदवार है। जिस तरीके की वो बातें कर रहे हैं वो वाकई में बहुत हैरान और परेशान करने वाली है। उन्होंने ये भी कहा है कि एक बार उनको चुन लीजिए, उसके बाद आपको चुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे में एक सवाल ये उठता है, क्या इसकी कोई प्रतिध्वनि भारत के चुनाव में भी सुनाई पड़ी थी जब ये कहा गया था कि इस बार 400 पार, और तब एक तबके ने उसका ये अर्थ निकाला था कि 400 पार का मतलब यह है कि फिर कभी आगे चुनाव नहीं होंगे, संविधान को बदला जाएगा। तो इन सब चीजों के क्या अर्थ हैं और इसके क्या मायने निकाले जाने चाहिए, जानेंगे सीधे श्रवण जी से। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में जो आपका अपना कार्यक्रम है। ये आप इसको किस नजरिए से देखते हैं और कैसे इसको आप इंटरप्रेट करेंगे हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, देश में आज चर्चा चल रही है राहुल गांधी के भाषण की लोकसभा में। जी पूरे समय उनका चक्रव्यूह में देश फंसा हुआ, संसद फंसी हुई है। पर राहुल गांधी ये इतनी बुलंदगी से क्यों बोल पा रहे हैं और संसद में इतने ताकतवर क्यों दिख रहे हैं, इसका कारण यह है कि जिस लोकसभा चुनाव को सांस रोकते हुए भारत ने पार किया 19 अप्रैल से 1 जून तक, कि कुछ भी हो सकता है, क्या हो सकता है। अमेरिका उस संकट से आज गुजर रहा है और अमेरिका का जो संकट है इस समय, आप अगर भारत के, हमारे कई बच्चे हैं वहाँ, 50-60 लाख नागरिक हैं भारतीय मूल के, अगर आप बात करें उनसे कि भाई क्या चल रहा है, तो वो बताएंगे कि अमेरिका में 2 तरह के लोग हैं। जो एक हैं वो सांस रोककर प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये ट्रंप वापस नहीं आ जाए, और दूसरे हैं कि वो देख रहे हैं कि ट्रंप आते हैं कि नहीं आते हैं, उनको लाना जरूरी है। जो लोग डरे हुए हैं इस चीज को लेकर, और बहुत डरे हुए हैं, मतलब जी काफी डरे हुए हैं, मतलब जो कि ट्रंप अगर आ गए तो अमेरिका में पूरा का पूरा एक क्रांति हो जाएगी, मतलब पूरे लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और आगे कभी चुनाव होंगे कि नहीं होंगे। और ये जो पूरा गणित है वहाँ का, अमेरिका का, वो इस समय और ज्यादा चर्चा में आ गया जब से बाइडेन ने विड्रॉ किया है और कमला हैरिस आ गई है मैदान में, और उनका भी भारतीय कनेक्शन है, मतलब उनका भी भारतीय कनेक्शन है, और ट्रंप के जो वाइस प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार वांस हैं, उनकी वाइफ का भी, उनकी पत्नी का भी भारतीय कनेक्शन है, उषा का। जी तो इसमें भारत का इंटरेस्ट मल्टीप्लाई हो गया है, मतलब इसमें कई तरह के पेज उसमें जुड़ गए हैं, और भारत के लिए भी इसमें कई चीजें हैं कि अगर ट्रंप, अगर मतलब वहाँ के नागरिक डरे हुए हैं और दुनिया डरी हुई है, यूरोप डरा हुआ है, यूरोपियन यूनियन डरी हुई है कि अमेरिकी नागरिक अगर चुन लेते हैं ट्रंप को फिर से, तो लोकतंत्र का क्या होगा वहाँ।
अमेरिका में लोकतंत्र है, जिसको उदाहरण दिया जाता है पूरी दुनिया में वहाँ के लोकतंत्र का। और उसकी जो ट्रंप के जीतने की जो पहली प्रतिक्रिया हो सकती है, वो भारत में हो सकती है, भारत के लोकतंत्र पर हो सकती है, या जी। भारत जैसे देशों पर हो सकती है, जो कि बहुत ही वल्नरेबल हो गए हैं इस समय, क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरह का सत्तारूढ़ दल है और उसकी जो आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षा रही हैं। अब जो आपने भी जिक्र किया, और ट्रंप ने क्या कहा है, जो अपने लोगों से, अपने वोटरों से, अमेरिकी जनता से क्या कहा है। उन्होंने यही कहा है ना कि ईसाई धर्म खतरे में है। हम्म। हमारे यहाँ हिंदू धर्म को खतरे में बताया जाता है, और वो हम्म। ईसाइयों के लिए खतरा जो बाहर से आने वाले इमिग्रेंट्स हैं उनसे बताते हैं, अफ्रो एशियाई लोगों से बताते हैं, मुस्लिमों से सबसे बड़ा खतरा बताते हैं। तो हमारे यहाँ भी कुल मिलाकर चुनाव का मुद्दा यही था। और ट्रंप ने जो अभी इस समय जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, और उसमें एक ये भी खतरा है कि वो उन्होंने, ट्रंप ने जो कहा उसके कारण अमेरिका टेस्ट पर है। हम्म। अमेरिका में, मतलब अमेरिकी डेमोक्रेसी को टेस्ट पर खड़ा कर दिया उन्होंने, परीक्षण पर खड़ा कर दिया है, प्रयोगशाला बना दिया उन्होंने, कि अगर उनका ये कहने के बाद जो कहा है, मैं अभी आऊंगा उस पर, जी। उसके बावजूद अगर अमेरिकी जनता उनको चुन लेती है, जबकि यूरोप में लहर चल रही है, अभी परिवर्तन की लहर चल रही है, फ्रांस में हमने देखा, ब्रिटेन में हमने देखा, साउथ अमेरिका में कई देशों में हमने देखा, और अब वेनेजुएला में हम देखने वाले हैं थोड़े दिनों में, ब्राजील में हुआ, पेरू में हुआ, कई जगह बहुत परिवर्तन हुए हैं। तो हमको जो ट्रंप ने कहा है, मैं जिस पर आता हूं अभी, उसको भारत में चुनाव के दौरान और चुनाव के पहले ये कहा था, जो कहा था हमारे बीजेपी के सांसदों ने, हम्म। नेताओं ने, वो ये कहा था कि हमको बहुमत इसलिए चाहिए, ये 400 से ज्यादा सांसद इसलिए चाहिए कि हम संविधान को बदल सके या संविधान में संशोधन कर सके। तो संविधान में संशोधन क्या करना चाहते थे? वो यही करना चाहते थे कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना है, उसमें जो धर्मनिरपेक्षता का जो कॉलम है या समाजवाद का जो है, उसको समाप्त करना है। ट्रंप ने क्या कहा? उन्होंने जो वेस्ट पाम बीच जो जगह है फ्लोरिडा में, अमेरिका के, हम्म। फ्लोरिडा तो उनका ही इलाका है, ट्रंप का ही इलाका है अमेरिका में, जो बहुत ही ट्रंप के समर्थक बड़ी संख्या में हैं वहाँ फ्लोरिडा में, और उनका पूरा साम्राज्य जो है, संपत्ति साम्राज्य भी फ्लोरिडा में है। ट्रंप ने क्या कहा, जो मैं पहले अंग्रेजी में पढ़ता हूँ और फिर उसको जी। संक्षेप में हिंदी में बताता हूँ। क्रिश्चियंस गेट आउट एंड वोट जस्ट दिस टाइम, you won't have to do it anymore. You get to get out and vote. In 4 years, you don't have to vote again. We will have it fixed so good you are not going to have to vote. इसका मतलब क्या है? उन्होंने हम्म। कहा है कि बिलीवर्स जो हैं, ईसाई धर्म के, क्रिश्चियन धर्म के, उनसे कहा है कि आप बाहर आ जाइए वोट डालने के लिए, और आपको सिर्फ इस बार वोट डालना है, अगली बार वोट नहीं डालना पड़ेगा, और हम इस तरह का फिक्स कर देंगे पूरा का पूरा मामला कि आपको वोट डालने की आगे कभी जरूरत नहीं पड़ेगी।
आप क्या समझते हैं आशुतोष जी, ये कितनी खतरनाक चीज है? और अगर आप ट्रंप के पिछले चुनाव को देखें जिसमें वो बाइडेन के हाथों हार गए थे, और हमारे प्रधानमंत्री ह्यूस्टन की रैली में गए थे जहाँ अमेरिका भर से भारतीय मूल के नागरिक 50,000 के करीब, 50,000 के करीब वहां के स्टेडियम में पहुंचे थे और नारा लगा था, अब की बार ट्रंप सरकार। मोदी जी ने लगवाया था और वो हार गए, ट्रंप हार गए। अगर जीत जाते ट्रंप तो क्या होता? हमको कल्पना ये करनी चाहिए कि ये जो 4 साल रहे अमेरिका के कैसे गुजर। और उन्होंने पिछली बार हारने के बाद क्या किया था? उनके समर्थकों ने संसद पे हमला किया था 6 जनवरी 2020 को। हम कल्पना कर सकते हैं क्या आशुतोष जी की मोदी जी अगर सत्ता में नहीं आते इस बार, क्या वो उनके समर्थक भारतीय जनता पार्टी के स्वीकार कर लेते क्या कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं है? जैसा मैंने शुरू में कहा कि और अगर ट्रंप जीत कर आ जाते तो दुनिया में क्या होता? यहाँ मोदी जी, वहां ट्रंप, रूस में पुतिन। ये अमेरिका का जो चुनाव है, जैसा मैंने शुरू में कहा कि राहुल गांधी अगर संसद में बोल पा रहे हैं तो उसका बुनियादी कारण यह है कि नागरिकों ने भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए को अस्वीकार कर दिया। उतना बहुमत नहीं दिया, 400 पार का, 370 भी नहीं दिया, बहुमत 272 भी नहीं दिया। तो अगर 400 पार हो जाता, जो कि तैयारी थी पूरी की पूरी 400 पार की, सारी तैयारी थी, बजट की भी तैयारी हुई थी, सारी चीजें हुई थी, संसद की की बैठकें बढ़ाई गई थी पिछली बार, आपने देखा हो जी। 1200 सीटें का इंतजाम कर दिया गया था, महिला आरक्षण का एक ढांचा तैयार किया गया था जिसके प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के जरिए महिलाओं को चुना जाना था। एक देश एक चुनाव के लिए ताबड़तोड़ पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में समिति बनाकर रिपोर्ट बनाई गई। कोई बात ही नहीं कर रहा है। आप देख रहे हैं कि न तो एक देश एक चुनाव की बात हो रही है, न कोई सवाल कर रहा है कि भाई आपने ये सीटें क्यों, बैठकें क्यों बढ़ाई थी। तो मुद्दा यह है कि भारत के नागरिकों ने अस्वीकार कर दिया वो जो संविधान को बदलने की शर्त चुनाव के साथ लगी थी, और देश के ढांचे को बदलने की जो आशंकाएं थी वो। तो जो ट्रंप साहब ने कहा कि आप अगर, आपको सिर्फ एक बार निकलना है इस बार वोट डालने के लिए और आपको आगे से इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका मतलब ये कि अमेरिका में चुनाव नहीं होंगे आगे से अगर वो जीत गए तो। मुद्दा ये है आशुतोष जी कि क्या अमेरिका की जनता, बहुत बड़ा टेस्ट है ये, पूरी देश दुनिया के लिए बहुत बड़ा टेस्ट है, अमेरिका के लिए नहीं है, कि जी ये जो कह रहे हैं ट्रंप की आगे से चुनाव की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये अगर ट्रंप का घोषणा पत्र है तो क्या अमेरिकी जनता उसको स्वीकार कर लेगी और ट्रंप को जिता देगी? तो आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ बहस ये चल रही है कि हमारे यहाँ न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटों पर रोक दिया, बहस आज ये चल रही है कि ये आपको जो 79 सीट्स जो ज्यादा मिल गई
और जो साढ़े 4.5 करोड़ वोट्स अतिरिक्त जो घोषित हुए थे उससे ज्यादा जो पड़े और जिनके कारण कथित तौर पर 79 सीट्स आपको मिली, बहस उस पर हो रही है। अमेरिका के सामने सबसे बड़ा टेस्ट ये है कि क्या वो भारत का जो उदाहरण है, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत को माना जाता है, उससे कोई सीख लेगा क्या अमेरिका? और अमेरिका आने वाले सालों के लिए जो दुनिया के लिए बेंचमार्क का काम करता है जहाँ की डेमोक्रेसी, क्या जो चल रहा है उसको स्वीकार कर लेगा? पहला मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा ये है, अमेरिका में आपने देखा कि ट्रंप ने इमिग्रेंट्स को बड़ा मुद्दा बनाया है। उन्होंने बाइडेन के समय जो कमला हैरिस थी उनके जिम्मे इमिग्रेंट्स का मामला सुलझाने की जिम्मेदारी थी और वो सुलझा नहीं पाई, तो वो अटैक कर रहे हैं कमला हैरिस पर कि आप तो इमिग्रेंट्स का मामला सुलझा नहीं पाएंगे। और हजारों की संख्या में दक्षिण अमेरिका के नागरिक पैदल मार्च करते हुए बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं, इस उम्मीद से पहुंच रहे हैं कि ट्रंप के जीतने के पहले या चुनाव के पहले वो अमेरिका में घुस जाएं, नहीं तो जो ट्रंप दीवार बनवाने वाले हैं मेक्सिको और अमेरिका के बीच में, मेक्सिको की और अमेरिका की बॉर्डर्स के बीच में, वो खड़ी हो गई तो फिर दुनिया को काट देंगे। मुद्दा ये है कि क्या अमेरिका की तरफ हम देख रहे हैं, वहाँ के चुनाव की तरफ देख रहे हैं, और देखना चाहिए। भारत के नागरिकों को अमेरिका के चुनाव पर नजर इसलिए रखना चाहिए कि हमारे बहुत सारे 50 लाख के करीब न सिर्फ नागरिक हैं, सैकड़ों बच्चे रोज वहां जाना चाहते हैं। एक सपना है, मतलब अमेरिका एक सपना है, और अमेरिका में अगर सपना ट्रंप के आने और न आने से जुड़ गया है, मतलब वहाँ बहुत सारी चीजें डेमोक्रेसी से जुड़ गई, तो ये आज जो संसद में चल रहा है, देश में चल रहा है, उसके बीच एक ऐसा मुद्दा हमने उठाया है जो नागरिकों की कम रुचि का तो हो सकता है, पर नागरिकों की रुचि पैदा करने वाला जरूर हो सकता है कि अगर, और चूंकि हमारे यहाँ संकट अभी खत्म नहीं हुआ है, पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी को खारिज नहीं किया गया है, 240 सीटें भी हैं, और वो तमाम लोग जो डेमोक्रेसी की बात करते थे, नीतीश कुमार वगैरह, वो समर्थन में भी खड़े हुए हैं। तो ऐसे में, और एक चीज आपने देखी होगी कि बिहार को, बंगाल को तोड़कर एक नया यूनियन टेरिटरी बनाने की बात कही गई, और नीतीश कुमार से पूछा तक नहीं गया कि भाई आप एनडीए के अलाई हैं और हम आपसे कह रहे हैं कि किशनगंज और कटिहार को निकाल दें यहाँ से, और बंगाल से मालदा और मुर्शिदाबाद को निकाल दें और एक नई यूनियन टेरिटरी बना दें, केवल इस कारण से कि बांग्लादेशी जो लोग हैं घुसपैठिए, वो घुस रहे हैं और झारखंड को खराब कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अभी जो फोर्सेस हैं देश में वो किस तरह से सक्रिय हैं, और ऐसे में अमेरिकी चुनाव में ट्रंप की वापसी भारत में उन तमाम लोगों को फिर से ताकत दे देगी जो देश में लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, भारत में लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं और संविधान को बदलना चाहते हैं। तो आज की बातचीत आशुतोष जी बस यही खत्म करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।